समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। इतनी बड़ी घटना घट गई और हमें कुछ याद नहीं है। तुम पापा और मैं मम्मा बनने वाली हूँ। हमें खुद में संभालो। लतिका! अरे हो भी गया तो संभाले कैसे? क्या करें लतिका से? हमारे दिमाग की खिचड़ी बनी हुई है। एक तो पप्पी भैया भी नहीं है यहाँ पे हमारा दर्द बांटने के लिए। हालांकि फालतू बातें करते हैं लेकिन कम से कम हमारा दिल तो हल्का हो जाता है यार। पप्पी भैया, एक तो आपके सिवा हमारा कोई दोस्त भी नहीं है। जीजा जी, लट्टू है ना जीजा जी, बस एक बार आप लट्टू से दोस्ती करके तो देखिए, लट्टू आपकी जिंदगी संवार देगा लट्टू की शान में। क्या हुआ दोस्त? जीजा जी, आपके ये चेहरे पे 12 क्यों बज गए हैं? आज हमें पहली बार अफसोस हो रहा है इस बात का कि तुम मर चुके हो लट्टू। दोस्त के मरने का अफसोस हो रहा है जीजा जी? हाँ, क्योंकि अगर तुम जिंदा होते ना तो हम अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार सकते। दोस्त बनना है तुम्हें हमारा दोस्त। भाग यहाँ से। जीजा जी, लट्टू ने आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आप उसी हाथ पर भाग भाग के लाठी मार रहे हैं। सच कहें, हमारी दीदी ने एकदम बिना दिल वाले इंसान से प्रेम किया है। इसकी दीदी को सावी के बारे में पता चलेगा तो यही सोचेगी कि हमने धोखा दिया है उसे। वो कभी माफ नहीं करेगी हमें। गीता भाभी, माफ कर दो। आपने सब सुन लिया। माफ कर दो भाभी, किसी को मत बताना, अनर्थ हो जाएगा। वो क्या है ना कि हम सावी से बहुत चलते हैं, यही लिए हम ये काम कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे भाभी, माफ कर दो, माफ कर दो भाभी। हाय, कहा दीदी? हाय बताओ तो महादेव, आप हमारे आगे हाथ जोड़े काहे खड़ी हैं? अरे दीदी, हम ना आपकी कंठेपनी लगा के देख रहे थे। अरे दीदी, गजब चीज है ये तो। और इसमें कहा गाने बजते हैं और दीन दुनिया की तो कोई आवाज नहीं पड़ती भाई, कान में कुछ नहीं पता चलता कोई क्या कह रहा है। आप काहे हाथ जोड़ रही थी? आप क्या कह रही थी हमसे? हम कुछ नहीं सुने। हम तो बस यही कह रहे थे कि कुछ सुना नहीं ना आपने? नहीं, ये लगाए थे ना। अरे हाँ, हम तो यही कह रहे हैं ना भाभी। आप ये लगा के कब तक गाना सुनती रहेंगी? अरे चौकी हम जाइए, जाके कुछ खाने वाने की तैयारी करिए। लाई हमें दीजिए। अच्छा दीजिए फटाफट से। पर दीदी सुनो, हमको फिर से गाना सुनना होगा ना तो हम आपकी कंठेपनी लेंगे। हाँ, आप मना नहीं कीजिएगा हमको, ठीक है? हाँ, ठीक है, हम बनाते हैं गाना। बाल बच गए। और सावी, तुम नहीं बच पाओगी हमारे हाथ में चमकती हुई इन गोलियों से। बहुत जल्दी तुमको बावला ना बना दिया तो हमारा नाम भी रितिका नहीं फटाफट से। दीदी, आमतौर पर तो जीजा जी बड़े कड़वे ही हैं, मगर आज करेला कुछ रोज से ज्यादा ही कड़वा था। हमें लगता है हो ना हो कुछ जरूर बहुत गंभीर बात चल रही है जीजा जी के दिमाग में। हाँ लट्टू, वो छिपकली, जब से उस छिपकली ने कुछ कहा है ना सनम से, वो परेशान लग रहे हैं। कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। दीदी, हम सच कहें तो आपने ना उस छिपकली को बड़ी ढील दे रखी है। हम तो कहते हैं जाइए और जाके अभी इसके जुबान खींचिए और पूछिए जीजा जी से ऐसा क्या कहा है उसने। ये रे कॉकरोच ने, इससे पहले कि जीतू आए खुद ही बता देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जीतू के आने से पहले ही ये लतिका रो रो के चूड़ियां तोड़ के भाग चुकी होगी। हाँ लट्टू, तुम सही कह रहे हो। वो
छिपकली ने ना सनम को दुखी कर रखा है। बहुत ज्यादा जबान चलती है उसकी। बहुत ज्यादा। तुम जाओ, हम उसकी खबर लेते हैं। ठीक है, जबान खींची रहे। हम तुमसे पूछने आए, ऐसी क्या बात बताने की आग लगी थी तुम्हें सनम को? वाह, इसने तो सही सवाल पूछ के काम ही आसान कर दिया मेरा। तुम्हें क्यों बताऊं मैं, लाल कॉकरोचनी? देखो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। ऐसी क्या बात कही तुमने सनम से कि वो इतनी परेशान हो गई, हमसे मिलने भी नहीं आए? बोलो, जवाब दो। अच्छा, तुम्हें सच जानना है ना, तो ठीक है, मैं बताऊंगी सच, लेकिन अपने बापू के सामने बताऊंगी। देखो, हमें गुस्सा मत दिलाओ, वरना 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 क्या? वरना वरना सिर्फ कह सकती हो तुम, कर कुछ नहीं सकती, पर मैं कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने बाबू को क्या बताया था। क्यों मरना चाह रहा है बुड्ढे? हट जा मेरे सामने से। तेरी हर धमकी का जवाब मैं लेकर आया हूं। सालों इंतजार किया है मैंने इस घड़ी का, और तू बीच में आकर मुझसे ये नहीं छीन सकता। तू सिर्फ प्रलय डाल सकता है, मुझे रोक नहीं सकता। मैं वापस आऊंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, याद रख। तो जहां भी जाएगा मुझे चट्टान की तरह खड़ा पाएगा।